नमस्कार। ऑनलाइन पढ़ी हुई ये कथा है। डोरबेल बजा सुबह सुबह और मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक मिडल एज का आकर्षक व्यक्तित्व खड़ा था। उस व्यक्ति को उस व्यक्ति ने मुझे देख के ये कहा कि मैं वो हूँ जिसने तुझे बनाया। ये गाड़ी, ये घर, ये तो तेरी जो अच्छी हेल्थ है या तेरी जो वेल्थ क्रिएट हुई है, वो सब मैंने दी है। तो मैंने हंस के पूछा, क्या भगवान हो? सामने वाले व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं भगवान हूँ और आज पूरे दिन तेरे साथ रहूँगा, क्योंकि तू बार बार ये कंप्लेंट किया करता था कि यदि सर्वत्र हो तो दिखते क्यों नहीं हो। तो मैंने सोचा कि आज सिर्फ और सिर्फ तुझे ही देखूँगा। मैं बात ही कर रहा था, तभी माँ ने पीछे से मुझे पुकारा, क्या कर रहे हो दरवाजे के सामने खड़े होकर? दरवाज़ा क्यों खोला? और सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, ये तो सिर्फ मुझे ही दिख रहा है, किसी और को दिखता ही नहीं है। अचानक हंसते हंसते मैं गया, न्यूज़पेपर पढ़ने लगा वापस, और मैंने देखा कि मेरे साथ में जो सोफ़ा था वहाँ पर भगवान बैठे हैं। मम्मी चाय और नाश्ता दे गई। अभी नाश्ता मैं कर ही रहा था और कहने का मन हुआ, क्योंकि नमक कम था, पोहा बने थे और नमक कम था। तो मैंने चिल्लाया और माँ को बोला कि नमक क्यों कम डाला? एज़ यूजुअल तू नमक कम ही डालती है। और चीज़ आगे बढ़ने ही वाली थी, क्योंकि माँ ने सामने जवाब दे दिया, कितने काम करूँ, शादी कर ले, कोई और ले आ, या फिर तुझे मेरे ही हाथ का नाश्ता हर रोज़ चाहिए, एक कुक ला दे। ये सब बहस चल ही रही थी और अचानक मैंने देखा कि सामने तो भगवान है। अब इनके सामने क्या बात करें? तो मैं रुक गया, मैं कुछ नहीं बोला और मैं नहाने के लिए चला गया नाश्ता कंप्लीट करके। तो मम्मी को भी आश्चर्य हुआ, सब कंप्लीट कर दिया? अच्छा नहीं लगा फिर भी कंप्लीट कर दिया, हर रोज़ तो छोड़ के जाता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं जा ही रहा था और अचानक भगवान ने मैं कहा कि भाई अब रुक जाओ, बाथरूम में तो अकेले जाने दो। स्नान होके मैं सब वापस आया, तैयार हो गया, गाड़ी में जा रहा था। अचानक साइड में देखा तो भगवान बैठे थे। थोड़ा आगे गया, फ़ोन आया। और वैसे तो आमतौर पर मोबाइल में उठा ही लेता हूँ, लेकिन आज तो भगवान थे। तो मैंने गाड़ी साइड में रखी। गाड़ी साइड में रखने के बाद मैंने बात की। बात कंप्लीट करने के बाद मैंने वापस गाड़ी ली, ऑफिस गया। बहुत सारे लोगों की बहुत गलतियाँ होती है ऑल द टाइम। मेरा काम ही कुछ ऐसा है, हर रोज़ तो मैं लोगों को डांट देता हूँ, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। लेकिन आज किसी को बुला भी दिया तो मैं डांट नहीं पाया, गलत शब्दों का उपयोग नहीं कर पाया, गाली तो मैं बोल ही नहीं सका, क्योंकि भगवान थे। अब लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है कि बॉस को आज क्या हो गया, इतने सभ्य कैसे हो गए। लेकिन अंदर से मुझे अच्छा लग रहा था। तो लोगों ने भी अपना जो काम करना चाहिए था अपने अपने लेवल से अच्छा कर ही दिया। अब दिन ख़त्म हो गया। शाम को मैं घर पर वापस गया, स्नान करने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठा, माँ ने खाना परोसा। लेकिन आज मुझे लगा ठीक है, आज के दिन ही भगवान है, चलो आज प्रार्थना करते हैं। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना की और जो पहला निवाला जो था, वह निवाला मैंने ईश्वर को खिलाया। उनको खिलाने के बाद बाकी का जो खाना था वो मैंने खाया और खाने के बारे में एक भी कंप्लेन नहीं की। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ और माँ ने कहा कि आज क्या हो गया है, सूर्य कहाँ से उगा? सूर्य पश्चिम से उगा क्या? तू ठीक तो है ना? और मैंने कहा कि नहीं, सूर्य तो जहाँ पर निकला है वहीं से निकला है, लेकिन अब मेरे अंदर कुछ उग गया है, मेरे अंदर कुछ सूर्योदय हो चुका है ज्ञान का। माँ समझ नहीं पाए, मैं भी हंस दिया और रात को आराम से बैठ के, एवरीडे वैसे तो मैं स्क्रोलिंग करता रहता हूँ मोबाइल का, लेकिन आज सोचा स्क्रोलिंग नहीं करते, चलो कुछ पढ़ते हैं। तो आज मैंने पढ़ा,
मोबाइल को साइड में रख दिया और अब मैं सोने जा रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरे बाजू में ही ईश्वर है जो मुझे सहला रहे हैं कि अच्छी तरह से सो जा, और मैं सो गया। अभी सोया ही था कुछ क्षणों में और अचानक माँ की आवाज़ सुनाई दी, कितनी देर तक सोओगे? मैं अचानक उठ गया और मुझे समझ में आया कि मैं जो देख रहा था अब तक, वो सपना था। ईश्वर जो मैं देख रहा था वो तो सपने में देख रहा था, लेकिन उठने के बाद अब हंस पड़ा, क्योंकि उस सपने ने मुझे जगा दिया। अब जो भी करना है वो सब ईश्वर को यदि साक्षी मानकर ही करना है, तो क्यों ना मैं अपना बेस्ट वर्जन उसको दूं। जो गलत काम है मैं कर रहा हूँ, वो कब तक मैं छुपाऊंगा। बशीर बद्र का बड़ा प्यारा शेर है, सब उसी के है, सब उसी के है, हवा खुशबू जमी और आसमां, सब उसी के है, हवा खुशबू जमी और आसमां, मैं जहाँ भी जाऊँगा उसको पता हो जाएगा। तो उस सपने ने मुझे आज जगा दिया और ईश्वर को अब कर्माध्यक्ष मानकर, कर्म को देखने वाला जानकर मैंने ये प्रण लिया कि अब जो मेरा बेस्ट वर्जन है वही मैं दुनिया को दूंगा, क्योंकि कोई है जो सब नोटिस कर रहा है, सब देख रहा है। शुभम भवतु। प्रणाम।